देखिए वो लोग तो अंबानी अंडानी के चमचे होंगे या फिर उनको अंबानी अंडानी के पेट्रोल पंपों से फ्री तेल डलता होगा। हरियाणा में तो डिप्टी सीएम को घुसने नहीं देते, खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। यूपी में भी यही हाल होगा आने वाले टाइम पे। देखिए सरकार के ऊपर असर इसका पड़ना चाहिए। सरकार जो पिछले कई दिनों से किसानों के ऊपर, कई महीने हो गए किसानों को यहाँ पर बॉर्डर पे बैठे हुए, और महंगाई बढ़ती जा रही है पर उनकी लागत भी उतनी है और किसानों को कर्जे के नीचे दबाने की बात है। और जैसे कि हम देखते ही हैं कि किसानों को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बट आज किसान कहाँ पे हैं? सड़कों पे रुल रहे हैं, मोर्चे पे बैठे हैं, पर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार हमेशा किसानों के नाम पर वोटें लेती है, बट आज सरकार को जो किसान के साथ खड़े हो रहना चाहिए तो वो सरकार कहाँ पर है। सो इसी मुद्दे को लेके आज भी जो हमारा प्रदर्शन है और आगे भी रहेगा। और जो ये महंगाई के भी एक जो हमने उठाया है मुद्दा, सिलेंडर का, बिजली का, और ख़ास करके पीछे जो खादों का रेट भी इतना बढ़ा दिया गया है कि एमपी पे भी हमारे भाइयों ने एक बहुत बड़ा इकट्ठा किया था ताकि इसके भी रेट्स कम होने चाहिए। क्योंकि पीछे आप देखते थे किसान जो काम विपक्ष करता है सरकार के खिलाफ, क्या वो अब किसान करने लगा है? देखिए किसानों को अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो किसान कर्जे के नीचे डूब जाएगा। ये 3 बिल तो रद्द करवाने पड़ेंगे। साथ में स्वामीनाथन रिपोर्ट जो हर कोई सरकार प्रॉमिस करती है कि हम लेके आएंगे, तो वो लानी ही पड़ेगी सरकार को, अगर सरकार को सत्ता में रहना है तो। मैडम आज जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, पेट्रोल डीजल के खिलाफ, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि अगर 500 रुपये लीटर भी तेल हो जाएगा तो हम भरवाएंगे। देखिए वो लोग तो अंबानी अंडानी के चमचे होंगे या फिर उनको अंबानी अंडानी के पेट्रोल पंपों से फ्री तेल डलता होगा। हमारे किसान भाईचारा, हम खुद किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते और ना ही किसानों के ट्रैक्टर इतना अफोर्ड कर पाते हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं अगर महंगाई बढ़ रही तो इनकम भी तो बढ़ रही है। सरकार को ये पूछिए कि किसान की इनकम कहाँ से बढ़ रही है। किसान तो कर्जे में पहले भी था, आज भी कर्जे में डूब रहा है और आगे जाके भी डूबेगा। और किसान की जो छोटे किसान हैं 2-2, 3-3 एकड़ वाले, उनके पास इतनी हैवी मशीनरी है, आज ट्रैक्टर है, इतने बड़े ट्रैक्टर हैं जो कि 100-100 एकड़, 200-200 एकड़ के लिए खेती करने वाले ट्रैक्टर हैं, उसमें इतना डीजल डलता है तो किसान कहाँ से डलवाएगा? 10 लीटर घंटे का। हाँ, कहाँ से डलवाएगा? किसान मरेगा ही ना। एंड ऑफ द डे आरटीए के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? तो सरकार वही तो कह रही है कानून लाए, हम किसान लागू नहीं करने दे रहे हैं। देखिए वो किसान जो कानून लेके आए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अगर आप देखें इसमें सबसे खतरनाक ये एक्ट है किसानों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों की भी लड़ाई है, दुकानदारों की भी लड़ाई है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को क्राइम माना जाता था और क्राइम माना जाना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी अंडानी जैसे लोग हैं सस्ता खरीद के गोदाम में भर लें और महंगा करके बेचें। क्यों? किसानों को उनकी लागत मिलनी चाहिए, ना कि इन लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर्स को मिलनी चाहिए। हम ये कहते, सरकार तो कह रही है ऑप्शन दे रहे हैं ना, हम जो पहली व्यवस्था, हमें ऑप्शन नहीं, हमें ऑप्शन चाहिए ही नहीं। आप देखिए, आप किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लेके आइए, हम एक्सेप्ट करेंगे। आप किसानों के कर्जे माफ करने के बजाय और किसानों के सिर के ऊपर प्रॉब्लम्स डाल रहे हो। भाई कम तो करो ना पहले। तो बोल दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमने लागू कर दिया स्वामीनाथन की रिपोर्ट। कहाँ लागू किया? हमें तो दिखाई नहीं दे रही। झूठ बोला उन्होंने। हाँ, ऑब्वियसली झूठ बोलते हैं वो तो, बात बात पे झूठ बोलते हैं। हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी स्वामीनाथन रिपोर्ट कब लागू हुई। 3 बिल लागू करने की बात करते हैं, वो भी जब बैठक में आते हैं ये आपके तोमर साहब और वो बात करते हैं भी चलो खोखला कर दो बिल को, वापस मत लो, ये चेंज कर लो। अगर बिल में बुराई नहीं है कोई तो ये चेंज किस लिए करवाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके गए? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? ये भी तो मानिए ना आप। लोग क्या कोई बातचीत नहीं हो रही सरकार से किसानों की? अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों में इतनी एकता और मजबूती है। बंगाल की इलेक्शन आपने देखी है किस तरह से भाजपा पिटी है। आने वाली यूपी की इलेक्शन से हम जानते हैं कि यूपी ऐसा स्टेट है जहां से प्रधानमंत्री बनता है। तो आने वाले टाइम पे किसानों का इतना एकता है, इतनी यूनिटी है, पता चल जाएगा कि भाजपा कहाँ स्टैंड करती है। मैम लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ने दो, देश भी तो तरक्की कर रहा है ना आगे। हमें तो लगता नहीं है कहीं पे भी देश तरक्की कर रहा है। जहाँ के देश का अन्नदाता सड़कों पे बैठा है वहाँ का देश तरक्की कर रहा है। इतनी बेइज्जती जो मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश की करवा दी। ये 2021 में जो किसानों को सड़कों के ऊपर बिठा दिया, आज तक का कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था जिसने किसानों को सड़कों पे बिठाया। लेकिन सरकार तो आपको किसान मान ही नहीं रही।
जो किसान है वो खेतों में इस टाइम। हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। आप भी अपना ये कैमरा और ये माइक लेके जाएं जरा, खेतों में किसान कौन से बैठे हैं। हमारा पूरा पंजाब स्टेट वहाँ पे बैठा है, राजस्थान वहाँ पर बैठा, हरियाणा पूरा वहाँ पे बैठा है, यूपी यहाँ पे बैठा है। तो ये पता नहीं नेशनल मीडिया दिखा क्या रही। मुझे लगता है नेशनल मीडिया को पत्रकारी छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, अपने काम के प्रति वफादार रहना चाहिए। मोदी जी का मंत्रिमंडल विस्तार दिखा तो रहे कल से वो दिखाते रहे, मोदी जी तो कुछ भी दिखाते हैं, बट आने वाले टाइम पे हम ये तो जरूर कहते हैं कि हमारे बिल तो चलो हम रद्द करवाएंगे ही, मोदी जी को भी घर पे बिठा के ही जाएंगे। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, किसानों को इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी पार्टी मजबूत करके सरकार बनानी चाहिए? देखिए, मैंने ये पहले भी बोला था कि किसान जत्थेबंदी के जो लीडर्स हैं उनको नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए, उनको हमेशा किसानों की इसी तरीके से हमायत करनी चाहिए। हाँ, एक जरूर किसान पार्टी बननी चाहिए जो एक किसान चाहें खुद कि कौन लीडर होने चाहिए, ये इनकी खुद की अपनी सिलेक्शन होनी चाहिए कि किसको रखना है किसको नहीं। थी मैडम किसानों की पार्टी जमीन पे है इस टाइम। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट राष्ट्रीय लोक दल का नाम सुना होगा आप। हाँ जी। ढूंढने से भी नहीं मिल रही, कहाँ गई? देखिए, ढूंढने से नहीं मिली, बट आने वाले टाइम पे जिस तरीके से इतना बड़ा किसान आंदोलन आपने देखा है पहले तो किसान आंदोलन भारत में इतना बड़ा आंदोलन ही नहीं हुआ ना, तो फिर ये किसान आंदोलन ने तो इंटरनेशनल मार्केट को हिला के रख दिया। यूएनओ में हमारे पिटीशंस डल रही हैं बाहर। तो आपको लगता है कि अब सरकार किसानों की नहीं आ सकती? अगर किसान चाहें, अगर ये चैलेंज करें तो सरकार भी आ जाएगी, सब आ जाएगी। अभी किसानों के लिए सबसे बड़ी इलेक्शन मोर्चा है, सबसे बड़ी इलेक्शन ये जो मोर्चे पे बैठे हैं। जितना लंबा चलेगा उतना ही ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ता चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना लंबा चल रहा है उतना पूरे भारत में ये जो आंदोलन है जा रहा है, अवेयरनेस कर रहा है। देखिए, पंजाब चला था, हरियाणा जुड़ा, हरियाणा के साथ में राजस्थान जुड़ा, आज यूपी जुड़ा है, कल को बंगाल जुड़ेगा। हर कोई, हर एक वर्ग के लोग, हर एक किसान यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं। इंटरनेशनली इतनी अवेयरनेस मिल रही है। ये सरकार को नुकसान है, हमें नुकसान नहीं है। भाजपा सरकार गई, कहाँ गई? बंगाल में गई, अभी आने वाले टाइम पे यूपी में भी जाएगी। पंजाब में तो घुसने नहीं देते, हरियाणा में तो घुसने नहीं देते। पॉलिटिकली तो इनको एक बहुत ही बड़ी मार पड़ी है और यही बड़ी बात होती है। और क्या है, किसान और क्या करेंगे? आंदोलन बाहुबल से जीता जाएगा, बुद्धि बल से? देखिए, दोनों बल से जीता जाएगा। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है। बट सरकार अगर इसमें अपनी ये नीयतें एक पॉलिटिक्स डाल देती है, चाहे वो 26 चंडीगढ़ को किया हो बैरिकेड्स लगा के। उस दिन भी किसानों ने बोला था कि हम एक शांतमय तरीके के साथ मांग पत्र लेके जा रहे हैं गवर्नर के पास, बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन झूठे पर्चे डाले गए उस दिन भी। हरियाणा में लग रहा है कि किसान बाहुबल अपना रहे हैं ज़्यादातर। देखिए, जहाँ बाहुबल अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बाहुबल अपनाया जाएगा, जहाँ पर बुद्धि अपनाई जाएगी वहाँ पे बुद्धि अपनाई जाएगी। राइट नाउ हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट पहले दिन से है, पीसफुल यहाँ पर बैठे हैं, 3 मांगे लेके बैठे हैं, वो रद्द कर दें। हमारे लिए ही लेके आए थे, अगर हमें ही नहीं पसंद हैं तो क्यों लेके आए हैं? हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे मोदी सरकार। कानून वापस नहीं किया सरकार ने तो क्या होगा? जैसे अभी तक तो सरकार की बातों से नहीं लग रहा वापस करेगी। देखिए, सरकार कौन बनाता है? सरकार बनाती है जनता, एक एक वोट से सरकार बनती है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, आपने भाजपा को कहीं देखा बंगाल में? आने वाले टाइम में पंजाब में भी आप देख लेना। हरियाणा में तो डिप्टी सीएम को घुसने नहीं देते, खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। यूपी में भी यही हाल होगा आने वाले टाइम पे। मैडम, यूपी की परिस्थिति अलग है। यूपी पे जातिवाद और हिंदू धर्म मुस्लिम पे वोट। कोई बात नहीं, आप आने वाले टाइम पे देखिए, कोई ना, हर कोई तो 2 वक्त की रोटी खा के सोता है ना रात को। तो जो 2 वक्त की रोटी खा के सोता है तो उसको किसान का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन खट्टर साहब कहते हैं किसान एक पवित्र नाम है, इसको कुछ नेता बदनाम कर रहे हैं। उनको बोलिए, आपने खुद ने ही किसानों को इस टाइम पर जो सड़कों पे बिठा के रखा है, आप अपने आप को बदनाम कर रहे हो। किसानों को क्यों बदनाम करेंगे? आपने जो पॉलिटिक्स खेली है हरियाणा में, किसानों से वोटें ली हैं, किसानों का अच्छा करने के लिए वोटें ली हैं, आज आप कहाँ खड़े हो? आने वाले टाइम पे खट्टर साहब को भी पता चल जाएगा कि उनकी गवर्नमेंट को 3 साल बचे हैं। आने वाले टाइम पे रिपीट होते हैं कि नहीं रिपीट होते हैं? मैडम जी, सन्नी देओल और धर्मेंद्र भी खुद को किसान बताते हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया किसानों के लिए। देखिए, सनी देओल और धर्मेंद्र अगर बताते हैं अपने आप को किसान, अगर उन्होंने नहीं ट्वीट किया तो ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर रखी है, उनका यही हक बनता था। किसानों के हक में उनको इस्तीफा देना चाहिए था। हम तो हर किसी भाजपा लीडर को यही कहते हैं कि आज किसानों के साथ खड़े होइए, आज आप इस्तीफा पद दीजिए। चाहे हम संसद घेरने की बात करते हैं, वहाँ पे भी यही बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस ही है। किसानों की हक की बात कीजिए, तभी किसान आपके साथ खड़े मिलेंगे आने वाले टाइम।
कृषि मंत्री कहते हैं कि आइए हमसे बात कीजिए, लेकिन 3 कानून पे बात मत कीजिए। देखिए वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते। आप सबको पता है कि भाजपा सरकार के ऊपर पैसा किसका लगा हुआ है, अंबानी अंडानी का। ये भगत सिंह ने देश तो आज़ाद करवा दिया, बट अभी ये जो हमारा देश है कॉर्पोरेट सेक्टर की जंजीरों में बंधा पड़ा है। जब तक इससे आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हमारे देश में क्रांति नहीं आ सकती।